हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के टू जेड सीरीज की क्लास नंबर 7 और आज की क्लास में हम जी वर्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं उन सबको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग विद वर्ड जी। इनमें पहला वर्ड है गैरुलस। गैरुलस का मतलब होता है बातों नहीं, यानी कि ये पर्सन हु टॉक्स टू मच, यानी कि बहुत ज़्यादा बातें करने वाले को गैरुलस कहा जाता है। अगला वर्ड है जीनोसाइड। जीनोसाइड का मतलब होता है जाति संहार, यानी कि द डेलिबरेट मर्डर ऑफ ए होल कम्युनिटी और रेस इज कॉल्ड जीनोसाइड। उसके बाद है जेस्चर। जेस्चर का मतलब होता है इशारा करना, यानी कि ए मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग, यानी कि इशारों से अपने विचारों या भावनाओं को समझाना इज कॉल्ड जेस्चर। उसके बाद है गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है उत्तम आहार विज्ञान, यानी कि साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड अप्रिशिएटिंग गुड फूड, यानी कि अच्छा खाना बनाने की और उसे सराहने की कला वो गैस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। उसके बाद गैलेंट। गैलेंट का मतलब होता है बहादुर या साहसी व्यक्ति, यानी कि ब्रेव, नोबल माइंडेड और चिवेलरियस मैन इज कॉल्ड गैलेंट। नेक्स्ट है ग्रोन। ग्रोन का मतलब होता है कर्राना, यानी कि डीप साउंड मेड बाय समवन इन पेन, यानी कि दर्द में कर्राना। किसी को बहुत ज़्यादा दर्द हो तो उसके द्वारा जो साउंड निकाली जाती है उसे ग्रोन कहा जाता है। उसके बाद है जीनियस। जीनियस का मतलब होता है प्रतिभावान, जिसके पास प्रतिभा होती है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि पर्सन ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट, यानी कि असाधारण, सामान्य से भिन्न, जिसके पास टैलेंट हो बहुत ज़्यादा, प्रतिभावान, जीनियस। उसके बाद है गैरिसन। गैरिसन का मतलब होता है किसी स्थान की रक्षा करने वाला दल, यानी कि ग्रुप ऑफ सोल्जर्स लिविंग इन ए टाउन और ए फोर्ट एंड डिफेंडिंग इट, किसी शहर की या किसी किले की रक्षा करने वाले दल को गैरिसन कहा जाता है। उसके बाद है गिम क्रैक। गिम क्रैक का मतलब होता है दिखने में आकर्षक परंतु खराब चीज, यानी कि फ्लिमसी और पुअरली मेड बट डिसेप्टिवली अट्रैक्टिव, यानी कि जो दिखने में तो बहुत अच्छी हो लेकिन वैसे उसकी क्वालिटी बहुत खराब हो। अगला वर्ड है ग्लिब। ग्लिब का मतलब होता है बोलने में कुशल परंतु बेईमानी भरा, यानी कि फ्लुएंट एंड इजी ओपन इन एन इनसिंसियर और डिसेप्टिव वे। उसके बाद है ग्रेसियस। ग्रेसियस का मतलब होता है शिष्ट एंड अनुकूल, शिष्ट एवं अनुकूल, यानी कि कर्टियस, काइंड एंड प्लेजेंट इज कॉल्ड ग्रेसियस। उसके बाद है ग्रेटिस। ग्रेटिस का मतलब होता है निःशुल्क, यानी कि विदाउट पेमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट। अगला वर्ड है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब होता है अनुवांशिकी विज्ञान, यानी कि द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जेनेटिक्स। नेक्स्ट वर्ड है ग्लेड। ग्लेड का मतलब होता है वन का वृक्ष रहित खुला इलाका, यानी कि ओपन स्पेस इन ए फॉरेस्ट वेयर देयर आर नो ट्रीज। उसके बाद है ग्लोसरी। ग्लोसरी का मतलब होता है शब्द संग्रह। शब्द संग्रह यानी कि लिस्ट ऑफ स्पेशल और अनयूजुअल वर्ड्स एंड देयर मीनिंग यूजुअली एट द एंड ऑफ ए टेक्स्ट और ए बुक, यानी कुछ स्पेशल और अनयूजुअल असाधारण या इम्पोर्टेंट वर्ड जो कि यूजुअली किसी टेक्स्ट या बुक के एंड में होते हैं उन्हें ग्लोसरी कहा जाता है। अगर है गुल्लीबल। गुल्लीबल का मतलब होता है सीधा साधा बोला वाला, यानी कि पर्सन हु इज इजिली बी फुल्ड, जिसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सके। अगला वर्ड है ग्लेडिएटर। ग्लेडिएटर का मतलब होता है पेशेवर लड़ाका, यानी कि मैन हु फोट अगेंस्ट अनदर मैन और वाइल्ड एनिमल इन ए पब्लिक शो। अगला वर्ड है गीक। गीक का मतलब होता है गवार, असभ्य, यानी कि अनफैशनेबल और सोशली इनेप्ट पर्सन। अगला वर्ड है गिल्ली। गिल्ली का मतलब होता है मछुआरे का सहायक, यानी कि ए मैन और ए बॉय हु अटेंड समवन ऑन ए हंटिंग और फिशिंग एक्सपेडिशन, यानी कि शिकार पर या मछली पकड़ने के लिए जाने वाले व्यक्ति के साथ जाने वाला उसका सहायक, उसकी सहायता करने वाला गिल्ली कहलाता है। उसके बाद गैलरी। गैलरी का मतलब होता है प्रदर्शनी स्थल, यानी कि रूम और बिल्डिंग फॉर शोइंग वर्क ऑफ एन आर्ट, वर्क ऑफ आर्ट। उसके बाद है जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट का मतलब होता है भूविज्ञानी, यानी कि वन हु स्टडीज रॉक्स एंड सॉइल्स। अगला वर्ड है गाइनोकोलॉजिस्ट। गाइनोकोलॉजिस्ट का मतलब होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ, यानी कि डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नेक्स्ट है ग्रेंडिलोक्वेंस। ग्रेंडिलोक्वेंस का मतलब होता है अलंकारी भाषण, यानी कि यूजिंग ए पोम्पस स्टाइल ऑफ स्पीच और राइटिंग इज कॉल्ड ग्रेंडिलोक्वेंस। अगला वर्ड है गैम्बल। गैम्बल का मतलब होता है जुआ, यानी कि टू प्ले गेम्स ऑफ चांस
एक्सेट्रा फॉर मनी। अगला वर्ड है गोबल। गोबल का मतलब होता है लालची की तरह खाना, यानी कि टू ईट क्विकली एंड समटाइम्स विद ए लॉट ऑफ नॉइस। उसके बाद है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब होता है मिलनसार, समूह में रहने वाला, यानी कि लाइकिंग टू बी विद अदर पीपल्स, जिसे अन्य लोगों के साथ रहना पसंद हो, घुल मिल कर रहना हो, सामाजिक आदमी। उसके बाद है गार्बल्ड। गार्बल्ड का मतलब है अस्पष्ट, यानी कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज इट इज़ नॉट क्लियर। अगला वर्ड है गैरियाट्रिक्स। गैरियाट्रिक्स का मतलब होता है वृद्धों की चिकित्सा से संबंधित। अच्छा, जेरियाट्रिक्स। जेरियाट्रिक्स द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद प्रॉब्लम एंड डिजीज ऑफ ओल्ड एज इज कॉल्ड जेरियाट्रिक्स। उसके बाद है जेरिनोटोक्रेसी। जेरिनोटोक्रेसी का मतलब होता है वृद्ध शासन, यानी कि स्टेट गवर्न बाय ओल्ड पीपल, यानी कि बूढ़े लोगों के द्वारा चलाए जाने वाले सरकारी या शासन को जेरिनोटोक्रेसी कहा जाता है। अगला वर्ड है गैस्ट्रली। गैस्ट्रली का मतलब होता है अत्यंत अप्रिय या हानिकारक, यानी कि एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट और बैड इज कॉल्ड गैस्ट्रली। नेक्स्ट है जिंजिविटिस। जिंजिविटिस का मतलब होता है मसूड़े में सूजन, यानी कि ए कॉमन एंड माइल्ड फॉर्म ऑफ गम डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेशन ऑफ द गम्स। मसूड़े का फूल जाना है, सूज जाना है, इसका जिंजिवाइटिस। अगला वर्ड है ग्लेशियर। ग्लेशियर का मतलब होता है हिम नदी, यानी कि एन एक्सट्रीमली लार्ज मास ऑफ आइस विच मूव्स वेरी स्लोली एंड ऑफन डाउन ए माउंटेन वैली। अगला वर्ड है ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब होता है पेटू या खाऊ, यानी कि ए पर्सन हु ईट्स टू मच। उसके बाद है गौरमेट। गौरमेट का मतलब होता है भोजन प्रेमी या वह भोजन विशेषज्ञ, यानी कि ए पर्सन हु एंजॉयज फूड एंड नो ए लॉट अबाउट इट। अगला वर्ड है गल्प। गल्प का मतलब होता है निगलना, यानी कि ईट और ड्रिंक फूड क्विकली एंड इन लार्ज अमाउंट। अगला वर्ड है ग्रेफिटी। ग्रेफिटी का मतलब होता है दीवार चित्रण, यानी कि पिक्चर्स और राइटिंग ऑन ए वॉल एक्सेट्रा इन ए पब्लिक प्लेस। अगला वर्ड है जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी का मतलब होता है वंशावली अध्ययन, यानी कि द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ हु द एंसेस्टर ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन वर, यानी कि किसी की वंशावली का अध्ययन करना कि इसके पूर्वज कौन थे, इज कॉल्ड जीनियोलॉजी। अगला वर्ड है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे गैल्वेनोमीटर कहा जाता है। अगला वर्ड है गैगल। गैगल का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ गीज, यानी कि बत्तखों के झुंड को गैगल कहा जाता है। अगला वर्ड है गायनार्की। गायनार्की का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय वोमेन, यानी कि महिलाओं के द्वारा चलाया जाने वाला शासन को गायनार्की कहा जाता है। अगला वर्ड है गेस्टिकुलेट। गेस्टिकुलेट का मतलब होता है हाव भाव दिखाना, यानी कि टू मेक मूवमेंट्स विद यूर हैंड्स एंड आर्म इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस समथिंग, यानी कि अपने हाथों से इशारे करना है या उन्हें इनकी मूवमेंट करना है और उनकी मूवमेंट के द्वारा अपने बातों को समझाने का प्रयास करना है, इज कॉल्ड गेस्टिकुलेट। अगला वर्ड है ग्रो। ग्रो का मतलब होता है वृक्षों का छोटा सा समूह, यानी कि स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज स्पेशली ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप। अगला वर्ड है ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी का मतलब होता है हस्तलेख का विज्ञान, यानी कि द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग इज कॉल्ड ग्राफोलॉजी। उसके बाद अगला वर्ड है गिडीनेस। गिडीनेस का मतलब होता है चक्कर आना, यानी कि सेंसेशन ऑफ फीलिंग फेंट वूजी वीक और अनस्टेडी। अगला वर्ड है ग्रेटिट्यूटी। ग्रेटिट्यूटी का मतलब होता है एक तरह का बोनस या वित्तीय लाभ, यानी कि द अमाउंट दैट एन एम्प्लॉयर pays to the employee in recognition of their long service and the contribution to the company। उसके बाद है जियोपोनिक्स। जियोपोनिक्स का मतलब होता है कृषि संबंधी, यानी कि द आर्ट और साइंस ऑफ एग्रीकल्चर। अगला वर्ड है गैमोफोबिया। गैमोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ मैरिज, यानी कि शादी से डर। अगला वर्ड है नोजोफोबिया। नोजियोफोबिया, इसका मतलब होता है द फियर ऑफ नॉलेज और लर्निंग, यानी कि ज्ञान से डरना। उसके बाद है गिम्बल्स। गिम्बल्स का मतलब होता है एन अप्लायंस दैट अलाउज एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन ओरिजेंटल, यानी कि एक ऐसा अप्लायंस जो किसी ऑब्जेक्ट को ओरिजेंटल पोजीशन में बनाए रखता है उसे गिम्बल कहा जाता है।
उसके बाद है गस्ट। गस्ट का मतलब होता है हवा का तेज झोंका, यानी कि तेज हवा का झोंका। ए सडन स्ट्रॉन्ग विंड दैट ब्लोज फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। उसके बाद है गैलिंग। गैलिंग का मतलब होता है कष्टकार, चिढ़ाने वाला, यानी कि काजिंग एनोयंस और रिसेंटमेंट और इरिटेशन, यानी कि परेशान करने वाले व्यक्ति को, चिढ़ाने वाले व्यक्ति को, कष्ट देने वाले व्यक्ति को गैलिंग कहा जाता है। उसके बाद गीटो। गीटो का मतलब होता है पिछड़ा इलाका, यानी कि ये पार्ट ऑफ द सिटी स्पेशली द स्लम एरिया। स्लम एरिया इज कॉल्ड गीटो। उसके बाद ग्लेजियर। ग्लेजियर का मतलब होता है कांच का काम करने वाला, यानी कि ए पर्सन हुज जॉब इज टू फिट ग्लासेज इनटू विंडोज। खिड़कियों में कांच चढ़ाना या अन्य प्रकार का कांच से रिलेटेड कोई भी काम हो उसको करने वाला ग्लेजियर कहा जाता है। उसके बाद ग्लोवर। ग्लोवर का मतलब होता है क्रोध से देखना, यानी कि टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे। अगला वर्ड है गना। गना का मतलब होता है कुतरना, यानी कि टू बाइट और च्यू ऑन समथिंग रिपीटेडली ऑफन काजिंग इट टू वियर अवे और बिकम डैमेज्ड। अगला वर्ड है ग्रेनरी। ग्रेनरी का मतलब होता है धान्यागार, यानी कि बिल्डिंग वेयर ग्रेन्स इज स्टोर्ड, यानी कि जहाँ अनाज को स्टोर करके रखा जाता है उसे ग्रेनरी कहा जाता है। और इसी के साथ जी वर्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकते थे वो सब कवर होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।